हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी की कल जो है एक्सपायरी रहने वाली है, तो निफ्टी का एनालिसिस भी देखते हैं किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। तो निफ्टी का चार्ट यहाँ पे देखा जाए तो अगर ये 2 कैंडल सिर्फ ये 2 कैंडल ऑब्जर्व की जाए तो एक सेलिंग का सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ये ऊपर गया था उसी उसके ज़्यादा फ़ोर्स से जो है निफ्टी नीचे की साइड मोमेंटम दे चुका है। तो थोड़ा-सा निफ्टी में थोड़ा-सा सेलिंग का सिनेरियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत बड़ा सेलिंग यहाँ से ही क्रैश हो जाएगा। क्रैश हमें कब पता चलेगा कि क्रैश होगा या बड़ा करेक्शन आएगा। इसके नीचे अगर निफ्टी निकलना शुरू करता है तो थोड़ा-सा हम सोच सकते हैं कि एक नया लो हमें दिखाई दे सकता है। पर इसके पहले जो है हम इतना मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि निफ्टी ज़्यादा गिरेगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ सेलिंग के सिनेरियो के बारे में बोल रहे हैं कि जिस तरीके से ये वन वे गया था, तो उस तरीके से यहाँ पे एक सेलिंग आ चुका है और हो सकता है कि कल के दिन एक फॉल्स कैंडल यहाँ पे दिखाई दे और उसके बाद एक कंटिन्यूएशन भी है। वो कि और एक भी सिनेरियो हो सकता है कि इसका ही कंटिन्यूएशन हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे जो है हमें उसके लिए राह देखना होगा कि किस तरीके से कैंडल ये फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट का सिनेरियो ब्रेकआउट सा का सिनेरियो दिखाई दे रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हमें मिला था और उसका ही ब्रेकआउट फेल का सिनेरियो ये थोड़ा-सा दिख रहा है, पर फेल हुआ ये कैसा पता चलेगा? इसके नीचे तो ट्रेड करना शुरू किया है, प्रीवियस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे ट्रेड करना शुरू किया, पर उसको मतलब जिस कैंडल ने इसको ब्रेकडाउन फेल ऐसा दिखाया, उसके नीचे अब जब ट्रेड करना शुरू करेगा, तो हमें जो है ब्रेकडाउन कन्फर्म हो जाएगा। तो चलो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं कि किस तरीके से कल के दिन जो है हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट मैं ओपन कर देती हूँ और ठी नहीं, बैंक निफ्टी के कंपैरिज़न में जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई के पास गई है, तो अगर बैंक निफ्टी दो ऑल टाइम हाई के नियर जाना है, तो बैंक निफ्टी को बड़े रफ्तार से जो है जाना होगा। तो एक बाइंग आई, तो कल बाइंग बहुत बढ़िया सी बाइंग बैंक निफ्टी में दिखाई दी और आज जब सेलिंग आई तो सेलिंग निफ्टी में ज़्यादा आई है। तो यहाँ पे जब ये दोनों मैच होंगे मतलब और एक तो निफ्टी को मैच बैंक निफ्टी को मैच करने के लिए बहुत बड़ी रफ्तार से नीचे आना होगा, नहीं तो बैंक निफ्टी को मैच करना हो तो बहुत बड़ी रफ्तार से ऊपर जाना होगा। कल एक सिनेरियो दिखा जो बैंक निफ्टी को मैच कर रही थी, आज एक सिनेरियो दिखा निफ्टी बैंक निफ्टी को मैच करना चाह रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से ट्रेंड ऊपर की साइड मोमेंटम दिया, आज एक पैटर्न बना के एक नीचे की साइड मोमेंटम दिया, बहुत ही बढ़िया एक मोमेंटम यहाँ पे दिखाई दिया। पर प्राइस जो है यहाँ पे 22,000 के लेवल के आसपास आके रुके हैं। 22,050 के अराउंड ये इसने जो है क्लोज दे चुका है। हमारे लिए कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो हमारे लिए ये 22,030 या 22,000 की लेवल जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर प्राइस यहीं पर बने रहने के बाद अगर ये ब्रेकडाउन दे देती है, तो हमारे लिए सिंपल एनालिसिस रहेगा। कोई भी ज़्यादा हम ये नहीं करेंगे कि एक बड़ा टारगेट के लिए हम सोच सकते हैं। मानो कि यहाँ पे अगर ये इसमें इसी के बीच दौरान मार्केट जो है गैप अप ओपन होता है। मार्केट समव्हेयर अराउंड 22,100 के आस-पास ओपन होता है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये इनसाइड कैंडल एक बना सकता है, क्योंकि बहुत दिनों से मार्केट एक बड़ी रफ्तार लगा रहा है, बहुत एक ट्रेंड दे रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट डाइसी रहे और एक इनसाइड कैंडल दिखाई दे और आने वाले दिनों में इसका हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मतलब परसों के दिन एक दिखाई दे कि एक अच्छी कैंडल हमें दिखाई दे सकती है। तो थोड़ा-सा कॉशियसली प्लान करेंगे, अगर 22,000 के नीचे आज भी ये 20,000 को टच किया और उसके बाद जो है एक रिवर्सल आया, शार्प रिवर्सल आया, पर वो सस्टेन नहीं कर पाया। आखिरी वक़्त पे ये प्राइस जो है नीचे की साइड मोमेंटम दे चुकी है। थोड़ा-सा राइज़िंग मूवमेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे सेलिंग का सिनेरियो बन सकता है और अगर 22,000 की लेवल क्रॉस करता है, तो हमें थोड़े से लंबे टारगेट मिल सकते हैं। बाइंग का सिनेरियो कब आएगा? बाइंग का सिनेरियो बहुत ही दूर है। देखो 22,150 के ऊपर अगर ये बना रहता है तो थोड़ा-सा हमें बाइंग का सिनेरियो दिख सकता है। पर 22,150 के ऊपर निकलने के लिए इसको 100 पॉइंट्स मतलब आज की क्लोजिंग से देखा जाए तो 100 पॉइंट्स को इसको ऊपर जाना पड़ेगा और अगर 100 पॉइंट्स से ये ऊपर जाता है तो ऑलरेडी मोमेंटम जा चुका है। तो इसमें क्या मतलब कित तो इसीलिए हम प्लान नहीं है। अगर ये ऊपर के साइड मोमेंटम देता है तो हम 1 दिन जाने देंगे, उसके बाद हम
प्लान करेंगे बाइंग के लिए निफ्टी में। पर सेलिंग के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर ये सेलिंग का हमें जो है अपॉर्चुनिटी से हमें एक्सपायरी के दिन मिलते हैं तो बहुत ही बढ़िया दिन हो सकता है। चलो देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे उस तरीके से देखा जाए तो थोड़ा-सा डाइसी मूवमेंट है। बैंक निफ्टी में अभी भी सेलिंग और बाइंग दोनों साइड जो है मार्केट जा सकता है। बाइंग और सेलिंग के साइड दोनों के साइड में हम ये कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए हमें स्कोप है। तो ट्रेड करने के लिए कहाँ पे स्कोप है? हमें जिस तरीके से क्लोजिंग मिले इसको भूल जाइए क्योंकि ये जो है लास्ट ट्रेडेड प्राइस है पर क्लोजिंग हमें 47,090 के ऊपर मिली है। यानी कि अभी भी 47,000 ये डिफेंड कर रहा है। तो अगर 47,000 लेवल डिफेंड कर रहा है, तो अगर 47,000 ये ब्रेक करता है, फर्स्ट हाफ में तो बहुत ही बढ़िया सा हमें ट्रेंड मिल दिखाई देगा और 46,400 की लेवल भी ये आ सकता है क्योंकि जिस तरीके से इसने 47,000 को टच करने की और यहाँ ये इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, तो हो सकता है कि कल यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, तो 47,000 ब्रेक कर लेगा और ब्रेक करने के बाद हमें जो है थोड़ी-सी 400 पॉइंट्स की जो रैली है वो मिल सकती है। तो ये हुआ निफ्टी के बारे में। व्हाट इफ अगर जिस तरीके से इसने क्लोजिंग दी है, नीचे की साइड क्लोजिंग दी है, तो उस तरीके से देखा जाए तो हमें थोड़ा-सा एक डाउन साइड ओपनिंग में दिखाई दे सकता है, गैप डाउन ओपनिंग में दिखाई दे सकता है। तो गैप डाउन ओपनिंग होता है तो थोड़ा-सा हम राह देखेंगे क्योंकि यहाँ पे किसी ने तो सेल किया है, तो वो सेल करने के बाद उसने क्या देखा होगा कि एक प्रॉफिट ओवरनाइट दिखाई देगा उसको, उसके बाद ये कवर कप करने के बाद ये प्राइस थोड़ा-सा ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनेगा तब हम थोड़ा-सा सेल करना पसंद करेंगे। टारगेट फिर हमारा 46,400 ही रहेगा, उसके बाद जो है हम ट्रेल करना पसंद करेंगे। अगर ऑप्शन सेलर हो तो ट्रेल करो, अगर ऑप्शन बायर हो तो 46,400 पे बुक करना चाहिए, उसके नीचे जब फिर से ब्रेकडाउन देता है प्राइस, तो हम फिर से पोज़ीशन ऐड कर देंगे, ठीक है? तो ये हुआ गैप डाउन या फ्लैट ओपन होता है। व्हाट इफ अगर ये गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप ओपन होता है तो ज़्यादा स्कोप नहीं रहेगा क्योंकि गैप अप ओपन होने के बाद हमें जो है 47,400 से लेके 47,000 ये लेवल ऐसी है कि जो वोलेटिलिटी रह सकती है। तो इसी 400 पॉइंट्स के बीच में मार्केट फँसा रह सकता है। तो हम यहाँ पे भी मानो कि 200 पॉइंट्स इसने गैप अप खोल दिया। तो या हो सकता है कि ये 200 पॉइंट्स ऊपर चला जाए, फिर से 200 पॉइंट नीचे चला जाए। तो यहाँ पे ही बीच में मार्केट जिस तरीके से आज फँसा है, तो ऐसा मार्केट ऑप्शन बायर के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। जिस तरीके से मैंने ऑप्शन सेलिंग किया, आज मैंने पहले कैंडल पे सेल करना पसंद किया था, पर जिसका मुझे एसिल लग गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेल करना पसंद किया। तो इसकी यहाँ पे मैंने सेल किया, पर इस मेरे अगेंस्ट ट्रेड इसके बाद में देखो, बहुत देर के बाद ये अगेंस्ट में गया, तब भी मैंने अपोज़िशन में होल्ड करके रखी थी क्योंकि मेरे यहाँ पे तो अगेंस्ट था पर मेरे जो प्रीमियम था वो वहाँ पे मेरे ब्रेक इवन पे चल रहा था। इसलिए मैं पोज़ीशन होल्ड कर पाई और प्रॉफ़िट बुक कर पाई आखिरी कैंडल में। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर हो तो ही प्रॉफ़िट बना सकते हो, ऑप्शन बायर हो तो थोड़ा-सा मुश्किल है। तो इस डेज़ को अवॉइड ही करना अच्छा होगा। 47,400 से लेके 47,000 के बीच में मार्केट म बना रहता है तो थोड़ा-सा इग्नोर ही करेंगे अगर आप ऑप्शन बायर हो तो, ठीक है? और अगर ये इस लेवल पे होल्ड करता है मार्केट तो आने वाले दिनों में हमें ऊपर के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। या तो एक ब्रेकआउट 47,400 के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन करने दो 1 दिन और उसके बाद हम थोड़ा-सा बाइंग के लिए प्लान बना सकते हैं। वैसे अग्रेसिव बायर हो तो 47,200 के ऊपर भी हम कर सकते हैं 200 पॉइंट का टारगेट रख के 400 को टच किया हम निकाल लेंगे उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो फिर से पोजीशन ऐड करेंगे और फिर से हम नए टारगेट के लिए रुकेंगे दैट विल बी 47,500 दैट इज द राउंड नंबर और वहां पे प्राइस रुकने का चांसेस आर वेरी हाई। तो ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।